channel Bindu Biology Academy. Earlier we have discussed about plant tissues. आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू क्लास 9th के. चलिए अब देख लेते हैं आज हम क्या क्या करेंगे. आज हम करेंगे एनिमल टिश्यूज होते क्या हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एनिमल टिश्यू की तो ये इसके टोटल चार टाइप्स है क्लासिफिकेशन में. सो फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू जिसका काम होता है प्रोटेक्शन का. सेकेंड आता है कनेक्टिव टिश्यू जिसका काम होता है कनेक्शन बनाने का. ठीक है. थर्ड आता है मस्कुलर टिश्यू जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है. एंड फोर्थ आता है नर्वस टिश्यू जो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. चलिए अब देख लेते हैं एनिमल टिश्यूज होता क्या है. द एनिमल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एनिमल टिश्यू. एनिमल सेल्स जो है एक साथ मिलके क्या बनाते हैं एनिमल टिश्यूज. अब देखो जैसे कि हमारी हार्ट बीट कर रही है तो हार्ट क्यों कैसे बीट कर रही है, बिकॉज उसमें टिश्यूज़ कुछ है वो कुछ फंक्शंस कर रहे हैं इसलिए बीट कर रही है. हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि मस्कुलर टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए. ठीक है. तो हम खाना खाते हैं हमारा खाना अंदर नीचे कैसे जाता है तो ये सारे उसमें कौन हेल्पफुल है मसल्स ही, मतलब कुछ टिश्यूज़ ही हेल्पफुल है. ब्लड जो है उसका काम है पूरा खाना सब जगह खाना पहुंचाना, सारे सेल्स के पास में खाना पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल लेके जाना. तो वो भी एक टाइप का टिश्यू है. चलिए अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू के अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसके फंक्शन के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना. ठीक है. सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसका काम होता है कनेक्शन का बनाना. थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू इसका काम होता है मूवमेंट करना. फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू जिसका काम होता है सिग्नल्स भेजना. ठीक है. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्क्वायमस एपिथेलियम. ये स्क्वायमस इसलिए होता है क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं स्क्वायर शेप्ड होते हैं. स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायर से स्क्वायमस नाम आया. क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि इसके जो टिश्यूज है वो क्यूब शेप के होंगे इसीलिए इसका नाम लिखा गया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. कॉलमुलर एपिथेलियम इसके जो सेल्स होंगे वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसलिए इसका नाम गया कॉलमुलर एपिथेलियम. फोर्थ आता है सीलिएटेड एपिथेलियम. इसमें कॉलमुलर ही होता है लेकिन इसमें सीलिया होता है. ठीक है. तो इसको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम. हम नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं. चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो जिसका काम होता है कनेक्शन बनाना. इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके देख लेते हैं. ब्लड का क्या काम होता है खाना पहुंचाना पूरे सेल्स के पास में या फिर जो वेस्ट मटेरियल सेल से फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास लेके जाना. तो इसका काम क्या है पूरा सारा कनेक्शन ही करना ही है काम इसका ब्लड का. ठीक है. बोन भी एक तरीके के सारे बोन्स एक साथ जॉइंट है तो ये एक कनेक्शन का ही काम कर रहा है. लिगामेंट क्या होता है ये बोन टू बोन को कनेक्ट करता है. बोन टू बोन को कनेक्शन को बोलते हैं लिगामेंट. टेंडोन जो होता है बोन टू मसल के कनेक्शन को बोलते हैं टेंडोन. ठीक है. कार्टिलेज वो होते हैं जो हमारे ईयर में जो सॉफ्ट मसल्स सॉफ्ट जो होते हैं बोन की तरह ही होते हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं. जैसे ईयर जो है ईयर के जो मसल्स ये जो बोन है मूव कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इसको बोलेंगे हम कार्टिलेज. नोज में भी होता है ये मूव कर सकते हैं ये दैट इज कार्टिलेज. ठीक है. कार्टिलेज की बनी रहती है. एरियोलर टिश्यू इसका काम होता है पैकेजिंग करना. एडिपोस टिश्यू इसका काम होता है फैट स्टोर करना. तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज स्ट्राइटेड मसल्स. स्ट्राइटेड मसल्स को हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे अंडर कंट्रोल में है. तो जो मूवमेंट करने के लिए जो मसल्स होते हैं दैट इज स्ट्राइटेड मसल्स. ठीक है. नॉन स्ट्राइटेड मसल्स वो होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं. इनवॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते. जैसे कि ईसोफेगस हो गया उसमें खाना जो अंदर जा रहा है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है. स्टमक हो गया. ठीक है. उसमें खाना अपने आप चर्निंग मूवमेंट हो रही है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो अंदर तो वो इनवॉलंटरी मसल्स का काम होता है. नॉन स्ट्राइटेड मसल्स वो होते हैं. थर्ड आता है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स यानी कि जो हार्ट में जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक मसल जो हमेशा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमेशा करते रहता है जिससे कि लप डप की आवाज़ आती है. तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है हार्ट का, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं.
तो वो किसका काम है? कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल्स कभी नहीं थकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में सिर्फ एक ही है, न्यूरॉन। तो ये दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। अब हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले हम वो देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम उसके टाइप्स करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है। जैसे स्किन हो गया, स्किन क्या करते हैं? बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है और ये बचाता भी है, इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है स्किन। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है। कवरिंग टिश्यू का काम, जितने भी ऑर्गन्स है ये कवर्ड होते हैं विथ एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया, तो ब्लड वेसल्स के आउटर या इनर सरफेस पे ये एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। तो ये एक काम कर रहा है, कवरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैरियर टू कीप डिफरेंट सिस्टम सेपरेट। अब जैसे मान लो कि ये जो ब्लड है, ब्लड का ये अगर उसके ऊपर ब्लड वेसल पे ये एपिथेलियल टिश्यू होगा, तो ये ब्लड वेसल को दूसरे और जो ऑर्गन है उनसे सेपरेट कर रहा है कि नहीं? तो एक काम ये कर रहा है, बैरियर का भी काम कर रहा है कि बीच में ऑर्गन्स की सेपरेशन बनी रहे, ठीक है। सेकेंड है, थर्ड पॉइंट है दिस, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्किन में एपिथेलियल टिश्यू होता है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की जो लाइनिंग है या फिर ईसोफेगस की लाइनिंग है उसमें भी ये एपिथेलियल टिश्यू होता है। ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। लंग एल्वियोलाई, लंग जो आर्टरी क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो उसके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद में आता है एल्वियोलाई, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर जाता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी सिस्टम में जाता है, जो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो लंग एल्वियोलाई में भी ये प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। किडनी ट्यूब्यूल में भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली क्लोजली पैक्ड होंगे। सेल्स आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, तो ये बहुत टाइटली पैक्ड है एंड फॉर्म्ड अ कंटिन्यूअस शीट, एकदम एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आपको एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, वैसे ही ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द सेल्स, सो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इसके बीच में बहुत कम ही सीमेंटिंग मटेरियल होता है, तो और इसी के कारण ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है जो है परमेबिलिटी ऑफ द एपिथेलियम हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। परमेबिलिटी मीन्स कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ एंटर करेगा तो एक बार ये एपिथेलियल टिश्यू को पास करके ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स है, इससे जो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज करेगा तो ये एपिथेलियल टिश्यू को पास करके ही जाएगा। या फिर खाना भी एंटर करेगा ब्लड में तो ये एपिथेलियल टिश्यू को पास करके ही जाएगा। तो ये परमेबिलिटी ऑफ द एपिथेलियम हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इस परमेबिलिटी मीन्स होता है परमिशन, यानी कि किस किस चीज़ को परमिशन कर रहा है। तो ये परमिएबल है, यानी कि इसके अंदर गैसेस आ जा सकते हैं, इसके अंदर फूड आ जा सकता है, तो ये परमिएबल है और इससे एक बार कोई भी चीज़ अगर एंटर कर रहे हैं या फिर बाहर निकल रहा है जो भी चीज़, वो एक बार इससे पास होके ही जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, ऑल द एपिथेलियम टिश्यू सेपरेटेड फ्रॉम अदर टिश्यू बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, यहाँ पर आपका इसके नीचे आपका आ गया कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ आ गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है एक मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका काम है एक तो इसको सपोर्ट करना, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करना, दूसरा एक बैरियर बना देना अदर टिश्यू के बीच में। इन दोनों टिश्यू के बीच में एक बैरियर का काम कर रहा है। चलिए अब एपिथेलियल टिश्यू के फर्स्ट टाइप जो है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है वो कर लेते हैं। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम जो है ये इसका जो
नाम आया है स्क्वायमस। स्क्वायमस का ये स्क्वायमा जो वर्ड आया है स्क्वायमा से आया है। स्क्वायमस वर्ड स्क्वायमा से आया है। इसका मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन। स्किन की जो, जैसे कि मछलियों में स्केल्स होती है ना, वैसे हमारी जो स्किन है, स्किन से इसका नाम आया है, स्केल ऑफ स्किन। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मोस्टली जो होता है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, लंग एल्वेलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, जो फूड पाइप जिसको बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग में, एंड नोज में भी, नोज की लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नीचे है इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स है, इसके सेल्स आर सिंपल फ्लैट डिस्क लाइक सेल्स है, यानी कि फ्लैट डिस्क लाइक सेल्स है इसके। तो ये जो है मोस्टली जो है ये थिन लेयर, एक थिन लेयर बनाता है, थिन लेयर ऑन दीज ऑर्गन्स। ठीक है, इसका जो मेनली जो फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि अगर एल्वेओलाई की बात करें तो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एल्वेओलाई में डालना एंड ऑक्सीजन को बाहर ब्लड में डालना। ठीक है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है एल्वेओलाई का काम। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स का काम होता है फूड एंटर करवाना, फूड प्लस ऑक्सीजन को भी एंटर करवाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो ये काम होता है। तो इसका मेनली जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि कुछ चीज़ों को ही अलाउ करता है, जैसे कि खाना हो गया, गैसेस हो गया, इन सब चीज़ों को ये अलाउ करेगा, जर्म्स को ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक और, इसी में स्क्वायमस में ही एक और टाइप आ जाती है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। ये मोस्टली स्किन में ही प्रेजेंट होता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम स्किन में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें, ये जो आपको ये स्क्वायमस एपिथेलियम जो दिख रहा है, इसी के अगर खूब सारी लेयर कर दो, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे खूब सारे लेयर्स कर दो, तो इसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मैनी लेयर। ठीक है, ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर। तो ये स्किन की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत सारे लेयर से, ये स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम के बहुत सारे लेयर से बना हुआ रहता है, और जिसका ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाले जो सेल्स है वो डेड होते जाते हैं, इसीलिए तो हम रोज़ नहाते हैं कि इसके डेड स्किन्स निकलते जाए। तो डेड स्किन जो किसके निकल रहे हैं, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम के, और रोज़ न्यू जो है, न्यू लेयर एक एक बनते जाएगा। अब इसका स्किन का क्या काम होता है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट्स। इंटरनल जो बॉडी पार्ट है, स्किन के नीचे जितने भी बॉडी पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स, कोई भी जर्म्स एंट्री ना कर पाए, इसका भी यही काम, इसका ये भी काम है कि कोई भी जर्म्स एंट्री ना कर पाए। एक और है काम इसका, प्रिवेंट वियर एंड टियर, यानी कि अंदर जो ऑर्गन्स है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो ये इसका भी काम करता है प्रिवेंशन का, प्रिवेंशन ऑफ वियर एंड टियर ऑफ ऑर्गन्स। चलिए अब कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, डेट इज कॉलुमलर एपिथेलियम टिश्यू। जो कॉलुमलर एपिथेलियम टिश्यू, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टॉल कॉलुमलर यानी पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। इसका आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल लाइक ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे सीधे 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 पिलर की तरह खड़े हैं। ठीक है, कॉलम की तरह है। और ये जो है मोस्टली जो ये जो होते हैं, जो कॉलुमलर एपिथेलियम, ये प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखोगे तो उसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं वेलाई। इसका क्या काम होता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। खाना जब डाइजेस्ट होता है तो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं खाना को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं।
ठीक है। तो इसका मेनली जो फंक्शन होगा, इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। सेक्रेशन मतलब कुछ बाहर भी निकालते हैं और कुछ अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। इसी कॉलमुलर एपिथेलियम में ही एक स्पेशल टाइप है, दैट इज सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। उसकी भी स्ट्रक्चर एज इट इज सेम होती है, लेकिन इसमें इसके ऊपर जो है सीलिया प्रेजेंट होता है। कॉलमुलर एपिथेलियम पे सीलिया प्रेजेंट होगा। ये मोस्टली जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस का अगर देखें ऐसे, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का, यहाँ पर ओवम होता है, तो ये जो इसके साइड्स है वो उसके बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो अब इसमें क्या काम होता है, सीलिया का क्या काम होता है? जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल भी हमारे एयर के साथ में आ जाते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे ट्रैकिया क्या रिलीज करता है? एक लिक्विड रिलीज करता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। उस म्यूकस में ये जो एयर पार्टिकल जो है वो सारे हो जाते, घुल जाते हैं, और उस म्यूकस को वो एक पूरा ऐसे सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बलगम आप निकालते हैं बाहर, तो वो क्या बोलते हैं, वो बलगम के रूप में बन जाता है। अब उस बलगम को कौन बाहर निकालेगा? तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो सीलिया होते हैं, तो जैसे बलगम बना तो ये सीलिया ऐसे धक्का देंगे इसको कि बाहर की ओर निकल जाए, अंदर नहीं जाने पाए। तो बलगम और कुछ नहीं है, जो गंदगी जो आपके लंग्स में जाती है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है, यानी कि यूट्रस में जो फैलोपियन ट्यूब है, तो क्या होता है, जैसे स्पर्म एंट्री करता है थ्रू वेजाइना, तो ये स्पर्म को और ये जो यहाँ से आया एग, स्पर्म और एग को इधर फैलोपियन ट्यूब में जाने में हेल्प करता है, ठीक है। सीलिया के वजह से ही ये एग जो है फैलोपियन ट्यूब में आराम से मूव कर सकते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं जो स्पर्म है वो भी मूव कर पाते हैं। तो ये फंक्शन होता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ये मैंने बता दिया आपको, जो म्यूकस जो होता है ये सीलिया के वजह से ये म्यूकस जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की, दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम इसका नाम आया है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूब के शेप में होता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो मोस्टली जो है किडनी ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। किडनी ट्यूब्यूल क्या होता है? अगर हम बात करें किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, स्मॉल फिल्टरिंग यूनिट होता है नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन जो है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड से सारी गंदगी इसके अंदर फिल्टर आउट हो जाती है। तो ये नेफ्रॉन जो है वो बना रहता है क्यूबोइडल एपिथेलियम का, ठीक है। एक तो ये हो गया किडनी ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। सेकेंड है डक्ट्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड अगर देखोगे तो हमारे जीभ के नीचे होता है सेलेब्री ग्लैंड, और कुछ जो होता है कान के पास में होता है जस्ट। तो वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो ये डक्ट में मोस्टली प्रेजेंट होता है, सेलेब्री ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होता है ये क्यूबोइडल एपिथेलियम। यहाँ इसका काम है सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, या फिर कहीं कहीं जो है जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईज में भी प्रेजेंट होता है। आईज की सीलियरी बॉडीज क्या होता है आईज के? अगर इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर, तो जो लेंस होता है, लेंस के ऊपर में एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। तो ये सीलियरी बॉडी लेंस को इंटैक्ट रखता है, तो यहाँ सपोर्ट कर रहा है ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम एज ए सीलियरी बॉडी आईज की लेंस है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है।
कोरोइड लेयर वो होता है जो रेटिना के जस्ट ऊपर में एक लेयर होता है कोरोइड, उसको बोलते हैं कोरोइड लेयर। इसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एंड आइरिस, जो आँखों की अगर आप देखोगे कलर्ड आइरिस, किसी किसी के ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है आइरिस, वो उस आइरिस में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। तो अगर फंक्शन की बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, तो सिलियरी बॉडी में क्या कर रहा है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैकेनिकल सपोर्ट। अगर सेकंड बात कर लेते हैं सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इसमें क्या है सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज कर रहा है। थर्ड काम होता है एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ किडनी ट्यूब्यूल में जो ब्लड से जो गंदगी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और सेक्रीशन, ठीक है। तो ये काम होता है इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। अब हम लास्ट टाइप देख लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, जो लास्ट टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का। सम टिश्यू जो होते सम टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, ये जैसे सीधे सीधे थे, ये सीधे सीधे थे टिश्यू, ये क्या करते हैं इनवर्ड फोल्ड कर देते हैं, यानी अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं। अंदर की ओर फोल्ड होके ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड बनाते हैं। एंड ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन मोस्टली जो होता है, इनका फंक्शन होता है कुछ हार्मोन रिलीज करना, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना इस डक्ट में रिलीज करके फिर ये बाहर की ओर जाता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क की जो सेक्रेशन होती है तो ग्लैंड्स के थ्रू ही होती है, ब्रेस्ट में एक ग्लैंड होता है उसके थ्रू ही होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो भी ग्लैंड के थ्रू ही सेक्रीट आउट होता है, एंड हॉर्मोन्स भी जो ग्लैंड्स होते हैं उससे ही सेक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो उसमें कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू इज मोस्टली यूज्ड इन वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा। इवन हम खाना खा रहे हैं तो ईसोफेगस में भी ईसोफेगस से भी फूड नीचे जा रहा है, तो उसमें भी मसल्स कुछ काम कर रहे हैं, जो हमारी हार्ट बीट कर रही है उसमें भी कुछ मसल्स काम कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम। मस्कुलर टिश्यू इज मोस्टली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है स्ट्राइएटेड मसल्स, सेकेंड होता है स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड होता है कार्डियक मसल। 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्ट्राइएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, ठीक है। स्ट्राइएटेड की बात करें, इसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर अटैच टू द बोन्स, बोन से अटैच रहते हैं, तो इसका मेनली काम होता है मूवमेंट का, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर इसका देख ले तो स्ट्रक्चर इसमें ये जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप है, इसका लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप है, अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट डेट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस है। एंड पेरिफेरल, पेरिफेरल मीन्स बाहर है, जो न्यूक्लियस जो है वो अंदर नहीं है, सेल के अंदर नहीं है, बाहर के साइड में है, ठीक है। स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन क्या होता है, ये लाइट और डार्क बैंड आपको दिख रहा है, लाइट और डार्क बैंड इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम होता है स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। तो लाइट एंड डार्क बैंड के वजह से ही इसको स्ट्राइएटेड मसल्स नाम दिया गया है। कंट्रोल होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब जो हमारे अंडर कंट्रोल में, यानी कि मूवमेंट जब हम चलना चाहेंगे तभी हम चलेंगे, हमारे पैर तभी काम करेंगे, जब हम हाथ अपना चलाना चाहेंगे तब हमारे हाथ चलेंगे। तो ये क्या हमारे विल पे, यानी कि हम खुद सोचते हैं तो हम ये कर सकते हैं, तो वो वॉलंटरी मसल, यानी कि जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, इसका मोस्टली काम होता है मूवमेंट। टंग जो होता है, टंग में भी ये स्ट्राइएटेड मसल्स है, तो टंग जो है रोल करना चाहे कुछ भी करना, तो वो टंग मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है। ब्रीदिंग मूवमेंट, जब हम सांस ले रहे हैं तो अब हम जब चाहेंगे तभी हम नाक से सांस ले पाएंगे, ऐसे बंद करेंगे तो नहीं ले पाएंगे, तो यानी कि ब्रीदिंग मूवमेंट या फिर नाक से जो भी जा रहा है चीज़ें, तो वो भी इसमें भी स्ट्राइएटेड मसल्स है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, आइज़ की जो ब्लिंकिंग हम ऐसे ऐसे करते हैं, आइज़ की ब्लिंकिंग,
ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, क्योंकि हम आइज़ की ब्लिंकिंग खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई और करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा खुद भी ब्लिंक कर सकते हैं इसको। तो इसमें स्ट्राइटेड मसल्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होती, इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है, जो आपकी चर्निंग मूवमेंट होती है, खाना जब जाता है बॉडी में तो स्टमक में इसकी चर्निंग मूवमेंट होती है, यानी कि उसको मिक्सी की तरह पीसते हैं खाना को। तो वो चर्निंग मूवमेंट कैसे हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कौन कर रहा है, स्मूथ मसल्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है, तो वो बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल्स। लंग्स, जो ब्रोंकियाई ऑफ द लंग्स है, उसमें भी स्मूथ मसल्स होते हैं, जिससे कि एयर फिर आराम से जा पाए। ठीक है, आइरिस ऑफ आइज, आइज की आइरिस में भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। इसका मोस्टली आइरिस का क्या काम होता है, जब भी लाइट कम लाइट आ रही होती है तो आइरिस जो होता है वो नीचे की ओर हो जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है और प्यूपिल बड़ा हो जाता है, तो उसको प्यूपिल को कंट्रोल करता है। आइरिस जो है प्यूपिल को कंट्रोल करता है, ताकि लाइट कम या ज़्यादा आँखों के अंदर एंटर कर पाए। तो आइरिस में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। यूरेटर, यूरेटर अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे तो इसमें उसका पार्ट है यूरेटर। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सेल है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड यानी कि ये टेपरिंग एंड्स होते हैं, ये देख रहे हो टेपरिंग एंड्स है। अगर सेल ये न्यूक्लियस की बात करें तो यूनि न्यूक्लियट है, यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, एक सेल में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस भी कहाँ है, सेंट्रल है। इसमें कहाँ था, पेरिफेरल था। ठीक है, एंड उसके बाद में आ जाता है स्ट्राइएशन एब्सेंट है, मैंने पहले भी बताया था, इसमें कोई भी लाइट और डार्क बैंड नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, इसका जो है अगर कंट्रोल की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट हो रहा वो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अंदर जो भी चीज़ हो रहा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो डैट इज इनवॉलेंट्री। सो अब इसका फंक्शन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस से खाना जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, तो वो खाना जो है डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, तो ये स्मूथ मसल से कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी रिलैक्स करते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ मसल्स। मेनली जो ईसोफेगस होता है ना, जिसमें खाना जब जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, तभी खाना नीचे की ओर जाता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड वन, दैट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में ही होगा कार्डियक मसल, और कहीं नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान बता दूं मैं, ये दोनों मसल्स कभी कभार थक भी जाते, लेकिन कार्डियक मसल्स कभी नहीं थकता। कार्डियक मसल्स अगर थकेगा तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, देख लेते हैं कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं। ये इसके ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इसी की तरह ही है, सिलेंड्रिकल है लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, एंड इस ब्रांचिंग पैटर्न को बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। इन दोनों में इंटरकलेटेड डिस्क नहीं प्रेजेंट है। इंटरकलेटेड डिस्क जो होता है एक मसल्स को दूसरे मसल से जोड़ता है। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। एंड अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो डैट इज यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट है एंड सेंट्रल है, इसी की तरह ही यूनिन्यूक्लिएट एंड सेंट्रल है, बीच में है। ठीक है, अगर हम स्ट्राइएशन की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है, इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, हार्ट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट तो खुद ही बीट करेगा। ठीक है, दैट इज इनवॉलेंट्री। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू इनटू द ब्लड वेसल्स, इसका यही काम है, हार्ट से जो है ब्लड वेसल्स के पास पहुंचाना।
या फिर हार्ट के जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है तभी आवाज़ आती, तभी वो पंप करते हैं, तो वो ये बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक मसल्स।